अंपायर का मैच शुरू होने का इशारा। 25 मिनट के अंदर पहले 5 ओवर ख़त्म होना ज़रूरी है ताकि छठे ओवर में आपका एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर ना आए। जोश देखिए जोश, लेकिन भोंपू बजाने हैं, गेंद डिलीवर होते समय मत बजाना वरना आप ही का नुकसान। ये देखिए खराब फील्डिंग हुई और ये 4 रन मिले डीप थर्ड बाउंड्री के बाहर, जो बाहरी के ऊपरी किनारा लिया था गेंद ने बल्ले का। बल्लेबाज शैलेश, नसीब वाला चौवा मिलता हुआ यहां पर श्री छत्रपति शिवाजी नगर पोलादपुर को। कल सुपर 12 होगा, लेकिन इस मैच के बाद विभागीय मैच का फाइनल हम देख रहे हैं। गेंदबाज देखिए डॉट गेंद के बाद भोंपू की आवाज, इसे कहते हैं सपोर्ट और इसे कहते हैं सपोर्टर्स। क्या सपोर्ट मिल रहा है टीम धामन देवी को। बाउंड्री आई थी पहली गेंद के ऊपर सुशांत शिलार द्वारा और ये 6 आ सकता है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर सीधे बल्ले से ऑन द राइट स्ट्रॉन्ग फुट पे आके खेला गया ये स्ट्रोक। शुक्रिया डीजे। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट पिछले साल के बल्लेबाज शैलेश सुतार, शैलेश शेलार, माफी चाहूंगा, शैलेश शेलार बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन यह बैकफुट पे जाके पंच किया और ये देखिए पंच में इतनी ताकत कि नंबर मिला 6। शुक्रिया दाभेड़ गांव का ये खिलाड़ी शैलेश शेलार। क्या बल्लेबाजी हो रही है। 4 गेंदों में अब तक 16 रन इन्होंने हासिल किए, नो लॉस। पोलादपुर तालुका प्रीमियर लीग, पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन अंतर्गत ऑर्गेनाइज बाय यंगस्टर पोलादपुर। ये ओवर की 5वीं गेंद करेंगे गेंदबाज। 16 रन का मार खा चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, यॉर्कर को खोद के निकाला, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल मिलता हुआ 17 रन। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे। शुरुआत अच्छी हुई है बैंडेंट्री पावर प्ले में। पहले बल्लेबाजी करने का अगर आपने फैसला किया हो छत्रपति शिवाजी नगर पोलादपुर के कप्तान ने, तो उनके लिए ये अच्छी शुरुआत में मानूंगा शैलेश शेलार द्वारा। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज। अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं गणेश खेड़ेकर। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला गणेश खेड़ेकर को। मैंने कहा था तू कुछ कर। 17 और 6 बनेंगे 23 रनों की बारिश हो रही है बिन बादल बरसात। डीजे साईं बाबा, देखिए साईं बाबा ने हमें कहा है श्रद्धा और सबूरी। और हमारे जो साथी कमेंटेटर थे हरीश जी, इन्होंने भी कहा था क्रिकेट को भारत में धर्म माना जाता है, जो हमें सिखाता है इंसानियत। कोई मजहब नहीं है, सबका मालिक है एक। ये सिखाया है हमें साईं बाबा ने। और हर एक के घर में खुशियों का माहौल साईं बाबा लेकर आए थे। आपने साईं चरित्र अगर पढ़ा होगा तो ये बात आपको पता होगी। एक छोटी सी बच्ची दिवाली में दिए ना जलाने की वजह से रो रही थी, तेल ना होने की वजह से मिट्टी का, लेकिन वहाँ पे साईं ने पानी से दिए जलाए थे।
ये साईं बाबा है हमारे, क्योंकि इरादे तो लाख बनते हैं बनकर टूट भी जाते हैं। इरादे तो लाख बनते हैं बनकर टूट भी जाते हैं। शिरडी वहीं जाते हैं जिन्हें साईं बुलाते हैं। तो टोटल आ चुका है, बोलो साईं बाबा की। गेंदबाज साहिल, लेकिन शुरुआत क्या हुई है तारीफ काबिल। छत्रपति शिवाजी नगर पोलादपुर 23 रन, नो लॉस। शैलेश शेलार स्ट्राइकर एंड पर स्लोअर वन की थी वेरिएशन, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का यह इशारा। धामर देवी देखिए व्हाइट बॉल पे भी गेंदबाज को चेयर अप कर रही है। ये होना चाहिए ताकि गेंदबाज अगली गेंद अच्छी करे। चेयर अप हो रहा है, लेकिन 24 पे आता हुआ टोटल। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलना चाहते थे शैलेश। देखिए चेयर अप की वजह से देखिए अगली गेंद लौट आई। धामर देवी, क्या सपोर्ट हो रहा है इस टीम को। लेकिन अगला मैच कौन जीतेगा? देवड़े विभाग बनाम फाइनल जो है पोलादपुर तालुका संगठन। ये नो बॉल का इशारा, अगली गेंद होगी फ्री हिट। देखिए दो बड़े खिलाड़ी, एक अभी केसरकर जो देवड़े विभाग की कप्तान है, लेकिन राजा घाड़गे जैसे खिलाड़ी, और उनके अगेंस्ट होंगे कल्पेश मोहिते। तो अभी केसरकर के खिलाफ, इस यंगस्टर के खिलाफ एक्सपीरियंस का पुतला संदीप कदम। विभागीय फाइनल जीतेगा कौन? लेकिन यहाँ पर देखिए गेंदबाजों की धज्जिया धज्जिया धज्जिया, सरेआम कत्लेआम हुआ है। गेंदबाज मनी मन में हमारे नीलेश पवार को गालियां दे रहे होंगे कि कैसा ये पिच बनाया जहां पर हमारे लिए मौका ही नहीं है। मार पड़ रही है। लेकिन मजा आ रहा है, दर्शकों के लिए मजा आ रहा है। लेकिन ऐसे विकेट पर भी गुलजार ने जो परफॉर्मेंस किया, 3 विकेटें निकाली, 8 रन दिए, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में खुद को अनुकूल बनाया। ये होना चाहिए, यह जज्बा आपके पास होना चाहिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के तहत टीम का टोटल बढ़ता हुआ 32 रन। अब ऋषि हमारे साथ है टेक्नीशियन के तौर पर, कृष्णा महात्रे थे टेक्नीशियन के तौर पर, लेकिन अगला यह फाइनल पोलादपुर संगठन और देवड़े विभाग, जिस विभाग से आते हैं पीएल यानी कि पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कोलस्कर साहब, दिनेश जी कोलस्कर। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को महज खेला है, दिशा दी है, स्क्वायर लेग पर गेंद जाती हुई, नंबर मिलेंगे 4। रन और रन नजर आ रहे हैं इस वक्त श्री छत्रपति शिवाजी नगर पोलादपुर के स्कोर बोर्ड के ऊपर। देखिए रायगढ़ यानी कि रायगढ़ की शुरुआत से लेकर अंत तक, कशेड़ी घाट जो आधा रायगढ़ में आता है
उस बाउंड्री से लेके धानसर तक जो रायगढ़ की बाउंड्री है, मुंबई से लेके गोवा रोड तक इस लीग की चर्चा ज़रूर है, लेकिन चर्चा पोलादपुर विभागीय मैच के फाइनल की भी चल रही है दर्शकों में। आखिरकार जीतेगा कौन? जीतेगा यंग जनरेशन राजा घाड़के का जोश या फिर जीतेगा संदीप कदम का एक्सपीरियंस? आने वाले मैच में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस मैच में देखिए बिन बादल रनों की बरसात की है। 44 रन 22 की औसत से 44 रन दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज रुके हुए हैं। धामण देवी को सपोर्ट तो ज़रूर मिल रहा है, लेकिन सपोर्ट के हिसाब से गेंदबाजी नहीं हो रही है। सपोर्ट के हिसाब से मोटिवेट कर रहे हैं गेंदबाज को उनके दर्शक जो उनके सपोर्ट में आए हुए हैं। भोपू बजा रहे हैं, लेकिन भोपू का असर उल्टा हो रहा है। जिस तरह ये भोपू बजा रहे हैं, अपोजिशन उनके गेंदबाजों को उसी तरह बजाए और बजाते चले जा रहे हैं। विजय तड़ेकर और संदीप कदम सर, इनके बीच चर्चा अगले मैच की, और शैलेश भाई चिकने, इन तीनों के बीच चर्चा हो रही है। अगले मैच में कौन सी प्लेइंग 11 लिस्ट होनी चाहिए, अगला मैच किस तरह से जाएगा। अभी केसरकर भी सोच रहे होंगे कि अगले मैच में कौन सी प्लेइंग लिस्ट होगी, किस बॉलर का उन्हें अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। नीलेश पवार भी सोच रहे हैं अगला मैच कौन जीतेगा। सौरभ घाड़गे, ओंकार घाड़गे के गांव के खिलाड़ी, करंजे के ये खिलाड़ी। व्हाइट बॉल का इशारा बाविस्कर सर का, लाखात एक बाविस्कर असं म्हटलं जातं पोलादपूरमध्ये। पोलादपूर आणि त्यांचा ॲग्रीमेंट झाला आहे। खरं म्हणजे शहरात 11 महिन्याचं ॲग्रीमेंट असते, पण इथं मात्र कायमस्वरूपी ॲग्रीमेंट केलं आहे खरं तर पोलादपूरवासियांनी बाविस्करांवर असलेल्या प्रेमापोटी। ये गेंद हवा में और ये बड़ी मछली, ये देखिए जोश, देखिए धामण देवी के सपोर्टर्स का जोश देखिए। शुक्रिया डीजे। जोश देखिए, विकेट गिरने के बाद इनाट नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं आशीष, खुद कप्तान आ चुके हैं जिन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। शुरुआत अच्छी हो चुकी है, 45 पे 1, ये शुरुआत अच्छी है। 80 के करीब जाने का सपना देख सकती है आसानी के साथ टीम श्री छत्रपति शिवाजी नगर पोलादपुर। 80 का सपना, ख्वाब देखना और उसे पूरा करने की कोशिश करना एक अलग बात होती है। दीक्षित साहब ने ख्वाब देखा राजनीति में उतरने का, छोटू दीक्षित कारपोरेटर बनने का, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें जी तोड़ मेहनत की, कोशिश की और आखिरकार कारपोरेटर बन के रहे। 1100 रुपए का इनाम आ चुका है छोटू दीक्षित द्वारा। आशीष अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो उनके लिए ये दिया जाएगा। आशीष कोलस्कर, लेकिन क्या विकेट निकाला, जरूरी था यहाँ पे। ओवर नंबर 3 में विकेट आना, आउट होने वाले खिलाड़ी थे गणेश, लेकिन शैलेश अभी भी क्रीज में मौजूद है। देखिए आसानी से गेंदों का बाउंड्री पार कर रहे हैं। किस चक्की का आटा इन्होंने खाया होगा उसे मुझे पता करना होगा, ताकि मैं भी खाकर इनकी तरह मजबूत बनूं। हाँ निश्चित तौर पर इनकी तरह मजबूत हुआ तो क्यों नहीं जाऊंगा। मुझे डर लगता है बैटिंग करने में, बॉल कहीं लगी तो कमेंट्री बंद। ये लेग स्टंप के बाहर थी। देखिए बाविस्कर सर का इशारा, व्हाइट बॉल। बाविस्कर विजय तड़ेकर के सबसे फेवरेट, विजय तड़ेकर और इनकी दोस्ती की पोलादपुर में लोग कसमें खाते, कसमें। और प्रदीप शिंदे तो मानो जिगर है बाविस्कर का, दिल का टुकड़ा।
लेकिन तारीफ करनी होगी शैलेश की। एक रन पे भी देखिए जोश, देखिए धावण देवी का जोश, माहौल बनाया इन्होंने। देखिए कुछ लोग माहौल देख के आते हैं, कुछ लोग माहौल बनाते हैं। धावण देवी उनके सपोर्टर उनमें से हैं जिन्होंने माहौल बनाया। ये माहौल देख के नहीं आए, माहौल चाहे उनके टीम के खिलाफ है फिलहाल। और ये देखिए कैच लेना चाहिए था लेकिन एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ, हाँ देखिए गेंद गिरते समय भोपू ना बजाइए, गेंद गिरते समय, वरना आप ही की टीम का नुकसान होगा अगर अंपायर को एच समझ में ना आए तो। और हमारे भाविस्कर स्ट्रिक्ट अंपायर है, अगर भोपू की आवाज से उन्हें समझ में नहीं आया तो बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज को मिलेगा। विजय तड़ेकर इनकी तरफ से देखिए एक ऑफर आ चुका है गणेश भाविस्कर सर के लिए। फाइनल यानी कि संडे को शुरू से लेकर अंत तक अगर भाविस्कर अंपायरिंग करते हैं और वो भी डांसिंग, तो 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जरा जोरदार तालियां विजय तड़ेकर और भाविस्कर के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। फाइनल के दिन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 57 रन, 57। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 57 आ चुके हैं, तो अगले 3 ओवर में 30 भी आते तो 87 बनेंगे। देखिए विभागीय फाइनल जीतेगा कौन, राजा घाड़गे का यंग जोश या फिर संदीप कदम का एक्सपीरियंस या फिर अभी केसरकर की आक्रामकता या किरण पोलार्ड कल्पेश मोहिते का आक्रमण। टॉस के लिए दोनों कप्तानों को रेडी रहना है। जैसे ही यहां पर 6वां ओवर होगा खत्म, उस मैच के किस्से होंगे शुरू जो फाइनल है। विजय दड़ेकर देखिए भाविस्कर, मैं आपको मदद करूंगा, एनर्जी दूंगा डांस के लिए, लेकिन इनके जेब से आप 5,000 निकालिए ताकि 5 स्टार में हम दोनों का सपना है खाना खाने का वो पूरा हो सके। 57, 3 बार मैंने कहा 57, 57 रन हवा। चलिए आक्रामक खेल दिखाना होगा शैलेश अपने निजी व्यक्तिगत। 56 ही रन हो चुके हैं, माफी चाहूंगा क्योंकि 2 स्कोरर हैं, उनमें से थोड़ी गलतफहमी हुई थी। एक ने कहा था 57, एक ने कहा था 56। गलतफहमियों को दूर किया और टोटल बन चुका है 56। अब तक 56, दया नायक की फिल्म, 56 बार 18 गेंदों में एनकाउंटर। देखिए 18 गोलियों में गेंदबाजों का 56 बार एनकाउंटर किया बल्लेबाजों ने। हाँ देखिए फॉर्चून इवेंट के जरिए एक नया ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। भाविस्कर नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे, पोल, एक पब्लिक पोल लिया जा रहा है। 56, 56, 56, 57 मैंने कहा था। दोनों स्कोरर में थोड़ा कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन दूर हुआ, उसके बाद 56 निकला टोटल। नहीं, प्रदीप शिंदे का डांस अगर भाविस्कर को बंद करना है तो उन्हें नाचना ही होगा। देखिए दुश्मनी निकाली जाती है, लेकिन दुश्मनी किस तरह से निकाली जाती है कि दुश्मन को पता भी ना चले। राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये बहुत ही बढ़िया। और इसीलिए मैंने कहा ये इन्होंने किस चक्की का आटा खाया ये मुझे पता करना होगा। नंबर 6 शुक्रिया। देखिए हवा है सिर्फ इस मैदान के ऊपर शैलेश की। 14 गेंदे 44 रनों की एक शानदार पारी। 15 गेंदों में अगर 50 बनाते हैं तो नीलेश दादा कोलस्कर इनकी तरफ से 1,000 का इनाम है। पोलादपुर ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। 60 रन बनाए थे आराध्या 11 के अगेंस्ट। 15वीं गेंद है ये, छक्का आता है तो 50 पूरे होंगे, 1000 का सपना भी पूरा होगा।
राइट आर्म ओवर द विकेट और ये खेला कवर्स में, लेकिन 16वीं गेंद तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। बाउंड्री आई शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई नजर आ रही है 4 रनों के लिए। अड़तालीस का निजी योगदान, गेंदे 15 और टीम का टोटल 66 रन। ओवर नंबर 4 प्रगति पथ पर 66 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। संदीप सर, विभागीय मैच में भी यही रूल है क्या? 4 नए फ्रेश गेंदबाज? हाँ ठीक है, मजा आएगा फिर मैच देखने में। एसके ब्रांड स्ट्राइकर एंड पे खुद कप्तान आशीष। सचिन जाधव थामण देवी की तरफ से, देखिए यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। 67 रन आ चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। छत्रपति शिवाजी नगर पोलादपुर से छत्रपति शिवाजी नगर पोलादपुर। हाँ 16 गेंदे 49 रनों की जरूरत। ऊंचा खेला है, क्या मिड विकेट करेगा क्लियर? और ये फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। एक और छक्का कप्तान के बल्ले से, आशीष के बल्ले से। देखिए शुक्रिया डीजे। भोंपू बजा रहे धामण देवी के सपोर्टर्स, लेकिन आवाज आ रही है अमरनगर का ओनर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये क्या होगा? लगातार दूसरा 6 आता हुआ। अगर तीसरा आता है तो छोटू दीक्षित इनकी तरफ से 1000 का इनाम। 1100 का इनाम है। शुक्रिया डीजे। 80 रन और वो भी चौथे ही ओवर में। भोपू बजाना बंद हो चुके हैं धामण देवी के सपोर्टर्स। 3 गेंदे 3 आएंगे क्या? लगातार छोटू दीक्षित इनकी तरफ से 1100 का इनाम है इस खिलाड़ी को। फुल टॉस किया, चलिए 1100 की हरियाली। 1100 की हरियाली रोकड़ा यहां पे आनी चाहिए। चार ओवर में रन आ चुके हैं 20 से भी ज्यादा की औसत। इस ओवर में आए 30 रन 86 86। 2 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है। 111 एक टीम ने बनाए थे, एक टीम ने बनाए थे 120 ना। हाईएस्ट टोटल कितना है? 120। ये हाईएस्ट टोटल तोड़ने का मौका है। शैलेश अगर आखिरी दम तक रुकते हैं तो 49 का निजी योगदान। देखिए टीवी 49, 50 के लिए एक बाकी। शैलेश शेलार दाभिड़ गांव का यह बंदा अपने गांव का नाम रोशन करता हुआ इस पीटीपीएल के मंच के ऊपर गांव के मिट्टी का फर्ज अदा करता हुआ और अपनी टीम के लिए एक अच्छी पोजीशन खड़ी कर देने वाला यह बंदा, यह खिलाड़ी। यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। 87 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
87 रन बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे ख्याल से। अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष है। इस टीम के जो ओनर है ना, श्री छत्रपति शिवाजी नगर पोलादपुर, नीलेश सुतार और अमर नगरकर, काफ़ी खुश होंगे अपने इस खिलाड़ी से। हाउस दैट की अपील, लेकिन ये डॉट गेंद आई और फिर से एक बार जोश वापस आता हुआ धामण देवी का। हाँ देखिए विनोद धनावड़े, जिन्होंने 2 बार 50 पीटीपीएल के एक सेशन में बनाए इस साल, क्या ये उनकी पंक्ति में जाके बैठेंगे? हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, कलायों के सहारे मोड़ा। मोहम्मद अजहरुद्दीन मोहम्मद कैफ की यादों को ताज़ा करते हुए हैदराबादी शॉट को लगाया। 50 रन। बल्ला उठाई है शैलेश, स्क्रीन पर उनका बल्ला हमें नजर आ रहा है। फोकस कीजिए, जूम कीजिए ताकि स्क्रीन पर वो नजर आए। शैलेश 50 रन, 18 गेंदे, 6 छक्के, 2 बाउंड्रीज। देखिए अमर नगरकर और नीलेश सुतार, इनकी तरफ से इनाम आना चाहिए इस खिलाड़ी को। इतना शानदार 50। और यह देखिए कप्तान रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगातार 4 गेंदे, 4 छक्के। आशीष देखिए नीलेश दादा कोड़स्कर, इनकी तरफ से 6 बॉल में 6 छक्के अगर आते हैं तो 2000, 6 बॉल 6 फोर आते तो 1000, और मेडन ओवर के लिए 1000। एक मेडन ओवर शायद आज डाला। और ये देखिए 5 गेंदों में 5। संदीप कदम ने यहाँ पर तहलका मचाया था। 6 गेंदे 6 छक्के, लेकिन 5 गेंदों में 5 छक्के आए हैं। क्या केवलाड़े के विश्वनाथ अगोंडे ने भी 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्के दागे थे, लेकिन छठा छक्का दागा था इसी प्रतियोगिता में संदीप कदम सर ने। क्या उनके रिकॉर्ड के साथ बराबरी होगी? क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। और ये 6 गेंदे 6 छक्के, एक से बढ़कर एक। भोपू देखिए 1000 का इनाम। छोटू दीक्षित। और देखिए शुक्रिया शुक्रिया डीजे, डीजे जरा जरा रुकिए। 15 गेंदों में 50 बनाने का मौका है इनके पास, क्योंकि 8 गेंदों में 38। अगर 2 छक्के आते हैं 7 गेंदों में तो 12 आएंगे और 50 बनेंगे इनके। युवराज सिंह की पारी, 12 गेंदों में 50। 7वीं गेंद के ऊपर लगातार 7 छक्के आएंगे क्या अपनी इनिंग में? आशीष हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। और यह बाउंड्री आती हुई 42 का निजी योगदान। और टीम का टोटल देखिए, मेरी रेंज से भी बाहर टोटल होगा ये, मेरी पहुंच से बाहर ये टोटल होगा। 110 110। भोपू बजाया जरूर था, धामण देवी में जोश जरूर था, लेकिन जिस तरह फटाके फूटे 110 और 42 पर आशीष। हाँ देखिए पीटीपीएल के इतिहास में सीजन 2 में ऐसा हुआ नहीं है कि एक मैच में एक टीम के 2 खिलाड़ियों ने 50 दागे हो। मौका है इस टीम को ये रिकॉर्ड बनाने का। श्री छत्रपति शिवाजी नगर पोलादपुर टीम के पास रिकॉर्ड है। आखिरी ओवर लेकर आए हैं। और इसीलिए मैं जीपीए पर विश्वास नहीं करता। देखिए कहीं का पैसा कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन सुबह मुझे आया था आर्मी मैन, हमारे स्कोरर के गूगल पर 500 का इनाम आया था हमें। और आर्मी मैन ने जो इनाम इनके गूगल पे पर भेजा था इन्होंने कैश दी मुझे। ईमानदार है हमारे स्कोरर भी, और इसीलिए मैंने नीलेश पवार की जगह इन्हें चुना।
वरना गूगल पे नंबर मैंने उनका दिया होता तो शाम के 7 बजे 500 खत्म। और मेरे लिए ये स्लोगन बनता, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, क्या गेंद बाउंड्री पार करेगी? शैलेश, देखिए आशीष कह रहे भाई मुझे 1000 ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन 120 का रिकॉर्ड हमें तोड़ना है। सर्वोत्तम टोटल हमारी टीम का ही होना चाहिए, क्योंकि सर्वोत्तम राजा का नाम, दुनिया के सर्वोत्तम राजा का नाम हमने अपनी टीम को दिया है, श्री छत्रपति। 1 रन जरूर मिला है, क्या मिलेगा दूसरा? और ये दूसरा मिलता हुआ, और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 116 रन। मेरी आंखें सफेद हुई है 116 का टोटल देखते हुए 6 ओवर में। इस सीजन में मैं पहली बार देख रहा हूं। एक बार मैंने 5 ओवर में 115 देखे थे ग्रामीण में, जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी के इसी सीजन में। उसके बाद पहली बार 116 का टोटल मेरे आंखों के सामने मैं देख रहा हूं। यह जरूरत ही नहीं थी, यह जरूरत नहीं थी। 1 रन जरूर मिला। कितनी गेंदों में कितने रन बनाया आशीष ने, जरा बताइए स्कोरर? 9 गेंदे और 42, 9 गेंदे 42, 3 गेंदें बची हुई है। 15 गेंदों में क्या ये 50 बनाएंगे? रिकॉर्ड बनाएगा। क्या घुमाया गेंद को, इतना मारा है तो आपके 50 का सपना मैं पूरा नहीं होने दूंगा। ये गेंदबाज दर्शा रहा है बल्लेबाज को। 12th मैन देखिए विदाउट टेंशन बैठे हुए हैं। अपोजिशंस ने 116 बनाई, फिर भी उन्हें पता है मुझे 12th में आना है। मेरा काम है खिलाड़ी अगर इन गेंदबाजों को पानी पिलाना, जो अपोजिशंस ने किया है। और ये आया 48, 11 गेंदे 48 रनों की शानदार पारी, कप्तानी इनिंग। और पीटीपीएल का हाईएस्ट टोटल कितना? रिकॉर्ड टूट गया, 123 रन। 123, 1 2 3 राउंड बन चुका है। राउंड अगर आपके यहाँ पे चलता हो फ्लैश में तो ये राउंड हाईएस्ट टोटल है ये पीटीपीएल का, किसी भी टीम का। हाँ, एक ही मैच में 250 क्या हो गए, 48 रन हो चुके हैं। और यह 54 वाला, और यह 1000 रुपए का इनाम मिलेगा नीलेश दादा कोड़सकर इनकी तरफ से, क्योंकि 15 गेंदों के अंदर ही इन्होंने 50 बनाए हैं और 129 रनों का पीछा करना है। और हमारे साथ मैं अगले सत्र के लिए बुलाना चाहूँगा हमारे कमेंटेटर जयेश भोसले और नीलेश पवार को। तेरह गेंदों में 50 रनों की शानदार पारी, लेकिन उसके बाद चला टॉससाठी यायचे फायनलची मॅच विभागीय। तो 12 गेंदों में ये 50 रन आ चुके हैं और टोटल देखिए 130, 21 का रिक्वायर्ड रन रेट। इसके बोझ तले कहीं मैं दब ना जाऊं, इसीलिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी शिवभक्त
हरीश सर को. चला टॉससाठी यायचंय. विभागीय प्रेक्षणीय सामन्याची फायनल मॅच आज कव्हर करतोय आपण. पोलादपूर शहर संघटन विरुद्ध देवळे विभाग. दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण त्वरित टॉस बॉक्समध्ये या. देवळे विभाग, आवाज माझा तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय तर कॅप्टन पाठवा. पोलादपूर शहर संघटन आपल्या कॅप्टनला देखील त्वरित पाठवा. कर्णधार दोन्ही संघाचे कॅप्टन. यानंतरची एक महत्त्वपूर्ण फायनल मॅच, अंतिम सामना, प्रेक्षणीय सामना. विभागीय जी मॅच, विभागीय चॅम्पियन ट्रॉफी होती त्यामध्ये 4 संघ खेळले. पहिल्या दिवशी लीग फॉर्मॅट देखील पाहिला आणि आज जर पाहिलं तर हे दोन्ही संघांची अंतिम मॅच, अंतिम मुकाबला, फायनल मॅच तुमच्यासमोर काही वेळेतच येईल. दोन्ही संघांच्या कर्णधाराला मी विनंती करतो की आपण टॉससाठी त्वरित यायचं आहे. चला टॉससाठी या दोन्ही कॅप्टन. सार्थक 11 धामणदेवी या संघाला धावांचा डोंगर पार करायचा आहे, परंतु सलामीची जोडी दाखल झाली आहे मैदानाच्या आतमध्ये. एका साईडला मयूर काडे तर एका साईडला प्रफुल्ल पवार. ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. 1 ओव्हर नंतर आपण टॉस करू जिथं दिगेकर सर यांचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. धन्यवाद सर. प्रवीण सर, असं म्हटलं आता ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है और ज़िंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है. तर नक्की एक अनुभव आपल्याला पुन्हा एकदा मिळेल या मॅचमध्ये. यस सर, रेडी. येस, 25 मिनिटाचा वेळ लावला जाईल इथे, कारण क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला 25 मिनिटं अवधी मिळेल ही षटकं टाकण्यासाठी. पहिला चेंडू टोलवलाय, वारला पलटवार, चेंडू सीमा रेषा पार, षटकार. धन्यवाद डीचे. 130 धावांचा बाटला करताना हा पहिला पलटवार मयूर खाडेच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. अर्थात तो सांगून देतो प्रतिस्पर्ध्याला की तुम्ही धावा केल्या तर मीही बॅट घेऊन आलो मैदानात PTPLमध्ये धावा करण्यासाठी. मयूर खाडे आपल्याला पाहायला मिळते. अजिंक्य सकपाळ आणखीन एक टोला, बिग 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 हिट, चेंडू सीमारेषा पार, षटकार. धन्यवाद डीसी. अर्थात सार्थक 11च्या विरोधात काल 102 धावा चेस झाल्या होत्या. आता त्यांना स्वतःला करायच्यात पण 130. आज त्या करतायत का? नितेश कोंडाळकर यांनी आपल्याला पाहायला मिळालं होतं, धावा चेस केल्या होत्या. 5 चेंडू 5 षटकार त्यांच्या माध्यमातून आले होते. 5 बॉल 5 षटकार. बारा धावा इथे पहिल्या 2 चेंडूत आलेत. मयूर खाडे काय अफलातून फलंदाजी करते. लगातारच्या 2 चेंडूत 2 षटकार तिथे त्याच्या बॅटमधून आलेत. 12 धावा. अजिंक्य हा यावेळेस मात्र कोलवर टप्प्याचा टाकलेला चेंडू, त्या चेंडूचा केला इथे सन्मान मयूर खाडेनी.
धाव मात्र गणली जात नाही आहे. निर्धाव चेंडू अर्थात धावांना रोखण्याचा प्रयत्न अजिंक्यता यशस्वी ठरतो या चेंडूवर, तरी तुर्तास मात्र निर्धाव चेंडू. पण 2 चेंडू डोकून मयूर खाडेने आपले इरादे स्पष्ट केलेत, कारण 130 धावांचा बलाढ्य मोठा डोंगर पार करायचा आहे. हा यावेळेस फासलाय फटका. चांगला प्रयत्न, पुढे सूर मारला होता क्षेत्ररक्षकांनी, चेंडूपासून लांब. एक चांगला प्रयत्न नक्की 100 गुण. असं म्हटलं आता क्रिकेटमध्ये कॅचेस विन द मॅचेस, पकडो कॅच जितो मॅच, हाफ चान्सेस कन्वर्ट इंटू फुल चान्सेस. कारण तुम्हाला संध्या खूप कमी मिळत असतात, त्या संधीचं सोनं करणे खूप गरजेचं असतं. तो प्रयत्न मात्र चांगला होता, जीवाच्या आकांताने केलेला प्रयत्न, पण यश मात्र आलं नाही. एकेरी धाव आली. मयूर आता नाव स्ट्राईकला येईल. नवीन फलंदाज अर्थात प्रारंभिक बॅटर त्याच्यासोबत होता प्रफुल्ल, त्याला पहिल्यांदा स्ट्राईक मिळते. आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा इरादा, मिडविकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहेत इथे, तर सर्कलच्या बाहेर पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जे 2 क्षेत्ररक्षक आहेत त्यापैकी एक क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळते मिडविकेटला, एक लॉंग ऑन रिझनला आहे. त्यामुळे जिकडे फलंदाज खेळणार आहे तिथं सुरक्षित केली आपली सीमारेषा. गोलंदाज अजिंक्यने त्याच धाटणीचा हा चेंडू पाहायला मिळाला, त्यामुळे प्रफुल्लला फक्त एकच धाव इथे मिळते. एकेरी धावांनी बिनबाद 14 धावत आहेत. पुन्हा एकदा मयूर खाडे समोर उभा आहे. अजिंक्यचा चेंडूचा सामना करणार आहे. हा बॅटची कडा घेतले का, अपील जोरात आहे. फलंदाज मात्र जाग्यावर आहे. दोन्ही पंच एकत्रित येत आहेत. काय घडलंय, हा मोठा विकेट आहे. पिन ड्रॉप सायलेंट मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. निर्णय काय येईल पंचांचा, फलंदाज बाद. पहिला धक्का, मयूर खाडे परतेल माघारी. धन्यवाद डीजे. मयूरला मात्र माघारी परतावा लागलं. 13 धावा त्यांनी केल्या. नवीन फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळते आता प्रफुल्लच्या साथीला प्रणय. अजिंक्यने मात्र शेवटच्या चेंडूवर जो विजय आणि त्याच्यामध्ये जो अडसर होता, त्याला माहिती होतं की मयूर एक जबरदस्त फलंदाज आहे, तो अडसर मात्र दूर केला अजिंक्यने या शेवटच्या चेंडूवर. षटक संपलं. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 14 धावा. मयूर खाडे मात्र बाद झालाय. दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजीसाठी शैलेश. प्रफुल्ल आहे स्ट्राईकला. पॅडवर सरळ आदळलाय. जोरदार अपील येथील एक बिफोर साठी. पंच आपल्या जागेवर स्थिर आहेत. बाद मिळत नाही. निर्धाव चेंडू इथं पाहायला जातोय. तर या ठिकाणी आगमन होतोय हनुमंत जगताप साहेब, स्वर्गीय माणिकराव जगताप आबा यांचे बंधू हनुमंत जगताप साहेब यांचं आगमन या क्रीडा नगरीमध्ये होतंय. माननीय हनुमंतजी जगताप साहेब. तर या क्रीडानगरीमध्ये आगमन होतोय सन्माननीय हनुमंतजी जगताप साहेब यांचं या क्रीडानगरीमध्ये आगमन होतंय. त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करूया. त्यांच्या समवेत संपूर्ण मित्रपरिवार या ठिकाणी दाखल होतोय. अमोल भुवड हे देखील या ठिकाणी दाखल होत आहेत. स्वप्नील चोरगे, हनुमंतजी जगताप साहेब यांचं या क्रीडानगरीमध्ये आगमन होतोय. स्वर्गीय माणिकराव जगताप आबा यांचे बंधू, त्यांचं आगमन या क्रीडानगरीमध्ये होताना पाहायला मिळतंय. कॅमेऱ्यावरती आपण पाहू शकता, स्क्रीनवरती नक्कीच स्वर्गीय माणिकराव जगताप आबासाहेब आबा यांचे बंधू हनुमंतजी जगताप साहेब यांचं क्रीडानगरीमध्ये आगमन होतं आहे. त्यांचं या क्रीडानगरीमध्ये मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक असं स्वागत.
नक्की सन्मान्य अतिथी येत आहेत. आपण नेहमी पाहतो अतिथी देवो भव, अर्थात आमचे अतिथी इथे पोहोचतात. सन्मान्य अतिथी नाना जगताप यांचं इथं आगमन होते. मनपूर्वक हार्दिक स्वागत त्यांचे PTPL स्पर्धेमध्ये. चांगला स्ट्रोक इथे खेळला आहे. चेंडू सीमारेषा पार होईल. आणखीन येतोय दमदार चौकार. धावा मिळतील 4. धन्यवाद. 4 धावांनी आपण पाहतोय. धावसंख्या 130 धावांचा पाठलाग करताना मात्र 22 धाव होत आहेत. तर या स्पर्धेला सन्माननीय हनुमंत जगताप अर्थात नाना हे भेट देत आहेत. त्याची पावले या क्रीडानगरीला लागत आहेत. अतिथी कक्षामध्ये त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. PTPL अर्थात पोलादपूर तालुका प्रीमियर लीग अर्थात माझा तालुका माझा अभिमान आणि ही क्रिकेटची स्पर्धा तालुक्याच्या क्रिकेटच्या उत्कर्षासाठी आणि या स्पर्धेमध्ये पोचत आहेत हनुमंत जगताप अर्थात नाना. मनपूर्वक हार्दिक स्वागत नाना तुमचं. तर वळूया आपण एकदा मॅचकडे. एक मॅच चांगला आपण पाहतोय. 130 धावांचं लक्ष आपण पाहतोय. 22 धावा इथे बोलतात ऑन बोर्डवर. पुढचा मॅच आपण पाहणार आहोत. अंतिम आणि फायनल मुकाबला आहे. आपण टॉस बॉक्सकडे वळतोय. पुढच्या फायनल मॅचचा टॉस होईल. मायक्रोफोनवर असतील टॉस बॉक्समध्ये जयेश भोसले सर. या आपण विभागीय लढतीची नाणेफेकीचा कौल करतोय. आदरणीय माननीय सन्माननीय नानाजी जगताप साहेब, स्वर्गीय माणिकरावजी जगताप साहेब माजी आमदार आणि पोलादपूर महाडचे भाग्य विधाते, ज्यांनी खऱ्या अर्थानं एक मोठं वलय निर्माण करून दिलं राजकारणाच्या व्यासपीठावरती. यांचे बंधू माणिकरावजी जगताप साहेब यांचे बंधू या ठिकाणी वरती उपस्थित आहेत. त्यांचं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून करूयात. अमोलजी भोड साहेब स्वतः ते देखील उपस्थित आहेत. त्यांचंही आपण हार्दिक स्वागत करूया. प्रदीपजी नरे साहेब देखील उपस्थित आहेत. या सर्व मान्यवरांचे स्वागत करूया. सकल धनांचे जमलेल्या या मान्यवरांचे आज या शुभदिनी शुभ समयी उपस्थित साऱ्या पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत करूया या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तर 130 धावांचा पाठलाग इथे करायचा आहे सार्थक इलेव्हन धामणदेवी संघाला. निर्धाव चेंडूचा इशारा, डेड बॉलचा इशारा आहे ते पंचांकडून. रवींद्र इंगवले, आपण कुठे असाल तर प्लीज टॉस बॉक्समध्ये पोहोचा टॉस करायसाठी. हा हुकचा पटका, देखणा क्रिकेटचा स्ट्रोक येतोय. आणखीन 6 धावा इथं जुडल्या जातील. चेंडू फेकलाय सीमारेषा पार. षटकार. डावखुरा फलंदाज प्रणय काल 5 चेंडूत 5 षटकार त्याच्या माध्यमातून पाहिले. रिव्हर्स किंग या नावाने ओळखला जातो प्रणय. हा बोलल्या बोलल्या रिव्हर्स त्याचा पाहायला मिळाला. एक धमाकादार टोला. चेंडू सीमा रेषा पार. धावा मिळतील 4. चौकार. धन्यवाद. डीचे 32 धावा इथे पाहायला मिळतात. विशाल डोंगर पार करायचा आहे. 130 धावांचं लक्ष आहे. 98 धावा अजून कराव्या लागतील. प्रणय 2 चेंडूत 10 धावा त्याने आतापर्यंत केल्यात. फटका चांगला नव्हता. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. धावाची संधी होती. फेकी खराब आहे. पण एकच धाव. नुकसान मात्र जास्त झालेलं नाही आहे कारण बॅकअप चांगलं होतं छत्रपती शिवाजीनगर पोलादपूर संघाचं. त्यामुळे एकच धावावर थांबवलं इथं फलंदाजानं. प्रणयादानं स्ट्राईकला असेल. स्ट्राईकला आहे प्रफुल्ल. त्याच्या बॅटमधून 2 चौकार आल्यात. मयूर खाडेने त्याची साथ सोडली. 2 षटकार पहिल्या 2 चेंडूत आले होते. वाटलं होतं की मयूर खाडेला घाई आहे 130 धावांची, पण मयूरची
ट्रेन मात्र थांबली, माघारी आला तो. आता किल्ला लढवावा लागेल तो प्रफुल्ल आणि प्रणयला. हा स्लोवर वन, प्रज्योतनी बोट फिरवली ती चेंडूवर. फलंदाज इथेही होईल गारद, माघारी यावं लागेल. आणखीन एक धक्का धामणदेवी संघाला. धन्यवाद डीचे. आणखीन एक धक्का इथे पाहायला मिळते. सार्थ केले पण धामणदेवी संघाला आता अडचणी मात्र वाढत आहेत. कारण एक फलंदाज पहिला मयूर बाद झाला होता, त्याला पुन्हा एकदा आणखीन एक फलंदाज बाद झालाय. प्रफुल्ल बाद होते. आता प्रणयच्या साथीला नवीन फलंदाज नागेश. फुलटा चेंडू आल्या आल्या स्वागत केले गोलंदाजचं. चेंडू सीमारेषा बाहेर, मिडी विकेट बाउंड्री लाईनच्या वरून षटकार 6 धावांसाठी. धन्यवाद डीचे. नागेशच्या बॅटमधून पहिला टोला येतोय, मोठा फटका, 6 धावा, षटकार. पण असे कित्येक षटकार त्याला खेचावे लागतील, कारण धावसंख्या आता फक्त झाली 39 धावा. 130 धावांचं लक्ष पार करायचं आहे. 39 धावा पाहायला मिळतात बोर्डवर. स्लोवर वन आपल्या जाळ्यात फसवलंय, हो फसवलंय. बॅटची कडा घेतली, अष्टरक्षकाने केली नाही चूक. आणखीन एक फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला. धामणदेवी संघ मात्र अडचणीत. थँक्यू. मी यंगस्टार पोलादपूरच्या सर्व सभासदांना विनंती करेन, विजूजी तळेकर असतील, त्याच वेळेला संदीपजी कदम असतील, त्याच वेळेला अमरदीपजी नगरसाहेब असतील, आपण छोटूजी दीक्षित साहेब स्वतः उपस्थित आहेत. मी सर्वांना विनंती करेन, या व्यासपीठाजवळ आपण संपर्क साधा. ओमकार घाडगे प्रामुख्याने. मॅच चुरशीचा नक्की करणार आहे फलंदाज पाहूया. इक्बाल शेख गोलंदाजीसाठी. 4थं षटक. घेऊन वैयक्तिक वड्यातील पहिलं षटक. इक्बाल शेख समोर असेल फलंदाज प्रणय. डावखुरा फलंदाज. फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक मात्र सीमारेषेवर आहे, करणार नाही कुठली चूक. एकेरीच धाव मिळेल इथे प्रणयला. नागेश बाद झाल्यानंतर अमित स्ट्राईक एंडला आपल्याला पाहायला मिळते. 130 धावांचं कडवं आव्हान आहे. या आव्हान मात्र पेलताना दिसत नाही धामणदेवी संघ. तशी सुरुवात केली होती मयूर खाडेने. पहिल्या 2 चेंडूवर 2 षटकार आले होते. वाटलं होतं की सामन्यात एक वेगळा आनंद क्रिकेटमध्ये मिळेल. 130 धावा आम्ही पार करू, असंच काही चित्र होतं पहिल्या 2 चेंडूवर. मात्र तदनंतर मात्र शांत झाला धामणदेवी संघ. एका पाठोपाठ एक फलंदाज बाद. हा सुरेख गोलंदाजी, अनुभवपणा लावतात इक्बाल शेख यांचा. पण उजव्या अष्टीचा खूपच बाहेर आहे. पंच मात्र दंडित करतायत. वाईटच्या स्वरूपात गोलंदाज आला. आता इक्बाल यांनाही माहिती होते की आपला चेंडू वाईड आहे. खूप लांबून जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे, बॉलपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न राहिला आहे, पण स्ट्रोक मात्र येत नाही आहे. एकच धाव इथे मिळते. मोठे फटके खेळावे लागतील, लगातार षटकार आणि चौकार खेळावे लागतील तर कुठेतरी धावा होताना दिसतील, कारण टप्पा पार करायचा आहे तब्बल 130 धावांचा. शाखा प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, गणेशजी मालुसरे साहेब, नवी मुंबई यांचंही या ठिकाणी आगमन होत असताना आपलंही या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. त्याच वेळेला आशिष कुळसकरने लगावलेल्या 12 चेंडूमध्ये अर्धशतक, त्यासाठी महेश भालेराव आणि विकी जाधव यांच्याकडून 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज आलाय. मैदानाच्या आतमध्ये येतो एक दैदिप्यमान असा फटका, षटकार.
डेड बॉल आहे. येस सर. भोपू वाजू नका तुम्ही. तुम्हाला आपल्याला वारंवार बोलूही नका. बाहेरून कोणीही कमेंट पास करू नका, कारण गोलंदाजी मार्कवर असल्यानंतर कोणीही बोलू नका. चांगला स्ट्रोक आहे. वन बाउंड. चेंडू सी मार रे शपार. धावा मिळतील 4 4 4. चौकार. एकशे 30 धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या मात्र अर्धशतकाच्या पार होते. 52 धावा कराव्या लागतील. 78 धावा अजून पाहिजे आहेत. हा चांगली गोलंदाजी. एक बाल आपला अनुभव पणाला लावताना इथे वा थोडं फास्टर रोड पाहायला मिळाला. यावेळेस खांद्यावर जोर टाकला आणि या चेंडूची फेकी केली. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते एक बाल यांची. यावेळेस आकुट टप्प्याचा चेंडू त्याच्यावर तुटून पडलाय प्रणय. चेंडू सीमारेषा पार. षटकार 6 धावांसाठी. थँक्यू. वरिष्ठ उपाध्यक्ष रायगड जिल्हा काँग्रेस आदरणीय हनुमंतराव जगताप अर्थात नाना यांचं या ठिकाणी आगमन झालं आहे आणि त्यांचा यथोचित मानसन्मान काही क्षणामध्ये आपण करणार आहोत. सिद्धेजी सेठ साहेब यांनाही विनंती करूयात. त्याच वेळेला मंगेजी बेलोसे साहेब यांनाही विनंती करूयात. यंगस्टर पोलासपूरचे संपूर्ण आयोजक वर्ग, मग त्यामध्ये राहून गेलेलं नाव मग असेल ते विजय दळवींचंही. आपणासही विनंती असेल, संदीपजी कदम सर आपणासही विनंती असेल, व्यासपीठाशी संपर्क साधा. या पण वळूया पुन्हा एकदा समालोचन कक्षाकडे. थँक्यू. धन्यवाद सर. 58 धावा पाहायला मिळतात. ऑन बोर्ड 130 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. फक्त 58 धावा. 4 षटकांच्या अखेरीस उर्वरित 2 षटक आहेत. आता किल्ला खूपच लांब आहे. दिल्ली अब दूर आहे. शैलेश शेलार गोलंदाजीसाठी एकच धाव मिळते. मला वाटतं नांगी टाकले तिथे दामणदेवी संघाच्या खेळाडूंनी, कारण त्यांना स्पष्ट पराभव आता दिसायला लागला आहे. अर्थात ज्या उत्साहाने ते भोपू वाजले होते सुरुवातीला आलं होतं, पण त्यांची निराशा घडली. कारण त्याच्या खेळाडूंकडून त्यांना अपेक्षा होती त्या अपेक्षेचा भंग झाला आहे. सन्माननीय कल्पेश उतेकर, चेतन चंदू उतेकर हे सुद्धा इथं पोचले त्या मॅचसाठी. तर त्यांचेसुद्धा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. या PTPL पर्व दुसऱ्यामध्ये. या दरम्यान आणखीन एक फलंदाज होतोय बाद. धन्यवाद डीसी. फलंदाज मात्र माघारी परतेल. आता फलंदाजची परिस्थिती अशी आहे की तू चल मैं आया. मात्र फलंदाज आता कोणी थांबायला तयार नाही मैदानात, कारण धावा मोठ्या करायच्या आहेत. चेंडू मात्र एका पाठोपाठ कमी होताना पाहायला मिळत आहेत. अशक्य लक्ष. फटका आलाय षटकाराचा, पण एका आता षटकारानेही काम बनणार नाही आहे दामणदेवी संघाची. DC हेलो, चलिए गेंद दीजिए. शुक्रिया डीजे. देखिए नाना जगताप साहब यहाँ पर आ चुके हैं. हम हमेशा कहते हैं ना कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, और आम आदमी की उन्नति के लिए बहुत साल पहले इंदिरा गांधी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री साहिबान, जो यूनो की प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था जो बीज बोएगा किसान उसकी होगी ज़मीन, जो रहेगा जिस घर में उसका होगा घर. और उस वजह से आम आदमी खुद के घर का मालिक बना. आम आदमी को ज़मीन में बीज बोने का हक मिला. और ऐसे ही आम आदमियों के लोगों के लिए हक का सामान इकट्ठा करने वाली कांग्रेस और उनके नेता आदरणीय विधायक भूतपूर्व जो हमारे बीच अब नहीं रहे,
लेकिन उन्होंने काम किया महाड़ और पोलादपुर के लिए, विकास के लिए। उनके भाई नाना जगताप साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका हम ज़रूर स्वागत करेंगे। नक्कीच देखिए। प्रवीण सर, अतिथी येतात अतिथी देवो भव असं म्हटलं जाते हिंदू धर्म संस्कृतीमध्ये. हाँ, निश्चित तौर पर मेहमान नवाजी करना यह भारतीय संस्कृति है, अतिथि देवो भव ये ज़रूर कहा जाता है। लेकिन यह मैच एक तरफा होने की संभावना है। 66 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। पांचवा ओवर नंबर यह पांचवा चल रहा है। 130 का पीछा करना था, 14.14 के रिक्वायर्ड रन रेट से ये टीम चल रही है और 48 का रिक्वायर्ड रन रेट। नक्कीच सर, हालांकि आपण- करंट रन रेट देखिए 14.14। स्क्रीनवर पाहतोय स्वर्गीय माणिकराव अर्थात आबा जगताप प्रेक्षक कक्ष. आपण स्क्रीनवर पाहतो यूट्यूबद्वारे फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा दाखवली जाते. सर, सामन्यामध्ये आता बेरस झाल्या, बेचव झाल्या, ज्यामध्ये काही अर्थ उरला नाही, औपचारिकता फक्त आहे. हाँ, काय सर? निश्चित तौर पर एक औपचारिकता बची हुई है। मैच में रिजल्ट सब लोगों को पता चला है। क्रिकेट हम कहते हैं ना कि अनिश्चितताओं का खेल। चलिए फील्डिंग फैलाइए। अंपायर का इशारा आ चुका है बाविस्कर सर का। एक खिलाड़ी 30 अंदर। देखिए 5 ओवर 25 मिनट के अंदर ना होने के कारण एक खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर आएगा। पाबंदियां हैं, अंपायर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, सावंत सर और बाविस्कर सर। लेकिन मेहमान कक्ष में अगर हम देखें तो मेहमान कक्ष में जिन लोगों ने उन्नति की ओर बढ़ाया महाड़ और पोलादपुर को, आदरणीय भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय माणिकराव अबा, जिनके नाम से जिन्हें जाना जाता था, जगताप साहब, इनके भाई नाना जगताप यहाँ पर आ चुके हैं पीटीपीएल में। उनका फिर से एक बार मैं स्वागत ज़रूर करना चाहूँगा। नीतियाँ देखिए, सेंसेक्स उतना ज़्यादा गिरा नहीं था जब प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के आदरणीय मनमोहन सिंह। और आपको पता होगा कि मंदी की लहर पूरे विश्व में आई थी, कई लोगों की नौकरियां भी गई थी। अमेरिका जैसे देश में भी कई लोग बेरोजगार हुए थे, लेकिन मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों के कारण भारत में रोजगार में कमी नहीं आई। ये कांग्रेस है जो सोचती है लोगों के बारे में, ये कांग्रेस है जो सोचती है आम आदमी के बारे में, ये कांग्रेस है जो सोचती है कि सबकी उन्नति और प्रगति ये हमारा उद्देश्य है। हमारा भारत एक महासत्ता होनी चाहिए। टोटल 76 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए बॉलर की रिएक्शन देखिए, बॉल डालने से पहले ईश्वर से दुआ मांगते हुए। फिर से एक बार हम दोबारा वो देखना चाहेंगे स्क्रीन पर, बॉलर की रिएक्शन को हम देखना चाहेंगे। बॉल डिलीवर होने से पहले देखिए ईश्वर से उनके लिए दुआ मांगते हुए कि मेरे साथ अच्छी गेंदबाजी हो। क्या खूबसूरत कैमरा वर्क है यहाँ पर, ये देखिए स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फॉर्च्यून इवेंट, स्वप्निल जोरगे साहब यहाँ पर आ चुके हैं, कल्पेश मोहिते यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल्पेश मोहिते क्रिकेट में भी लड़े और राजनीति में भी लड़े। हार और जीत ये तो एक अंतर होता है, लेकिन लड़ना और संघर्ष करना ज़रूर चाहिए इंसान को। और कल्पेश मोहिते का भी संघर्ष हम ज़रूर राजनीति में हमने पिछले साल देखा। मैच एक तरफा, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश लेकिन नाकाम। विभागीय फाइनल जीतेगा कौन? दिलेश दादा कोळसकर, देवळे विभाग, पीटीपीएल पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष देवळे विभाग से आते हैं, लेकिन पोलादपुर संगठन जिनके पास एक्सपीरियंस संदीप कदम सर का। बहुत बड़ा फाइनल होने वाला है, विभागीय फाइनल। टॉस किसने जीता? टॉस हुआ क्या जयेश सर? तो चलिए टॉस की तरफ हम बढ़ेंगे, जयेश भोसले सर के पास हम बढ़ेंगे। ओमकार घाडगेची आपण प्रतिक्रिया, जर देवळे विभाग जिंकला तर नक्कीच घेऊ। या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी विनंती करेन आदरणीय माननीय सन्माननीय रायगड जिल्हा काँग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय